अग्नौ यो अप्सु यो भुवनं वावेश यः औषधीषु वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। ऋषि ने क्या कहा? आदरणीय भद्र पुरुषों, आदरणीय राष्ट्र तथा विश्व को जाज्वल्यमान करने वाली माताएं, हम सभी भद्र पुरुषों का कोट कोट वंदन अभिनंदन करते हैं। आदरणीय माताओं का अभिनंदन करते हैं। आदरणीय सभी मित्रगणों का अभिनंदन करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ऋषि का क्या आशय है। आप ध्यान दें, क्योंकि ये ऋषि का वचन है, साधारण मनुष्यों का वचन नहीं। तो आप विशेष ध्यान से सुनने का प्रयास करें, तब आपके समझ में आएगा। यो देव अग्नौ, वह देवता, ऋषि का आशय यह है, वह देवता जो दैवी देवता है, डिवाइन पावर, अग्नि में निवास करता है। हिडन इन फायर, इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजों की भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको। हु हिडन इन, या डिसअपीयर, अदृश्य, छिपा हुआ है। जो छिपा हुआ है किस में? अग्नि के अंदर। हर आदमी नहीं समझता कि वो परमात्मा, वो ब्रह्म अग्नि के अंदर भी रहता है, अदृश्य है। ऋषि का आशय क्या है कि जो अग्नि में निवास करता है, ऐसा महान देवता है। हु हिडन फायर, हु हिडन वाटर। आप पानी को देखते हैं, वही पानी समुद्र भी कहलाता है। जहाँ ज़्यादा पानी होता है उसको हम समुद्र कहते हैं। और समुद्र से जो वेपर या भाप वाष्प उड़ता है तो उसको हम बादल भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि बादलों में बिजली कड़कती है, वो थंडरबोल्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। भयानक रूप, हॉरिबल, टेरिबल, डोलफुल, डालफुल, ड्रेडफुल, फियरफुल, फ्राइटफुल, एक ही शब्द है। वो भयानक गर्जना जब बादलों में होती है, लाखों लाखों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग, ऑल पीपुल, समस्त लोग, समस्त भूत प्राणी जितने भी सृष्टि में हैं, सभी भयभीत हो जाते हैं। और वो बिजली जब जिधर गिरती है, उसकी गति को वेद मंत्र में आया, उसको भी बता देंगे आगे भविष्य में। उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। उसके भय से सब लोग थर थर काँपने लगते हैं। जब भयानक बिजली गिरती है तो परमात्मा, आप समझें कि वो पानी में रह रहा है और वहीं से आपकी मृत्यु कर सकता है। वो बिजली जिस पर गिर जाएगी वो तुरंत जल जाएगा। मैंने देखा है बचपन में, एक महुए का पेड़ था, 50-60 फुट, बहुत लंबा था। जब उस पर बिजली गिरी थी तो 50 फुट, कितने लोग लगेंगे तो चिर मिलेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन सेकंडों में, वो समझो मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर 50-60 फुट पेड़ जल गया था। अब 2 टुकड़े में खड़ा था, हम लोगों ने देखा था बचपन में। आज से 50 वर्ष पहले वो बिजली गिरी थी। हमारे घर के बगल में वो बाग था, मल्लाह लोगों का, मल्लाह बिरादरी का, हमारे हीरा भाई का, जवाहिर का, मोती का। उसमें और भी उनके परिवार के लोग थे, उनका हिस्सा भी था, जो अब बिक चुका है, सब बिक गया है। तो मित्रों, वो बिजली लोगों को भयभीत करती है, वो आपके मृत्यु का कारण भी बन सकती है। वैज्ञानिक लोग उस बादल की बिजली को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक लोगों के अभी पकड़ में नहीं आ रही है। ऐसा साइंस आगे बढ़ जाए तो वो बिजली बहुत काम की है, लेकिन उसको पकड़ना नामुमकिन। आगे ऋषि कहते हैं, यो देव अग्नौ, यो अप्सु, यो भुवनम आविश, जो सारे विश्व और ब्रह्मांड में व्यापक है। हिदर एंड थितर, हेयर देन दे, ऑल राउंड, लेफ्ट साइड, वेस्ट, ईस्ट, पश्चिम, पूरब, नॉर्थ, साउथ, दक्षिण, यानी होल डायरेक्शन, समस्त दिशाओं में जो व्याप्त है, ऐसा वो ब्रह्म ऋषि कहते हैं। कि वो ब्रह्म ऐसा आश्चर्यजनक देवता है जो हमारे चारों तरफ छिपा हुआ है, हम अज्ञान में उसको नहीं देख पा रहे हैं। आज मोबाइल है, आप देखते हैं, यहीं से आप वीडियो कॉल करेंगे तो अमेरिका वाले से आपकी बात हो सकती है, रूस वाले से बात हो सकती है, उसका फ़ोटो दिखाई देगा,
बातचीत करता नजर आएगा। तो साइंटिस्ट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो ब्रह्म बहुत बड़ा है, अनंत लोक लोकांतरों का स्वामी है। रात में आप देखते हैं आपको बहुत से तारे दिखाई देते हैं, ये सब ग्रह हैं, लोक हैं। तो ऐसा अनंत लोक है, उसका वो लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ ऑल यूनिवर्स, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का स्वामी है, उसका नाम है ब्रह्म। तो वो परमात्मा हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम अज्ञान में उसको नहीं समझ पाए। बाउंड ऑफ इग्नोरेंस, बाउंड ऑफ सेंसेस, बाउंड ऑफ इंटेलेक्ट, मन इंद्रियों की घाट में बंधे हुए अज्ञानी जन नहीं जानते हैं कि वो परमात्मा हमको देख रहा है। लेकिन आप विश्वास करें, अनुभव किया हुआ है ऋषि मुनि महर्षि, आप अनुभव करेंगे, जब उसकी तरफ आप जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और आपको पता लग जाएगा, आप विश्वास करेंगे कि हाँ मुझे वो परमात्मा देख रहा है। और जो ऋषि होगा वो समझ रहा है कि मैं भी उस ब्रह्म को देख रहा हूँ कि वो मेरे चारों तरफ है। तो यो देव अग्नऊ यो अपसु यो भुवनम आवेश यो औषधिसु, आप सुनते हैं कि फलाना आदमी रोगी हो गया, बीमार हो गया, और औषधि उसको काम नहीं दे रही है। हु हिडन मेडिसिन्स, माने औषधियों के अंदर भी वो व्यापक है। तो जिसको औषधि फायदा कर जाती है वो ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, पुनः लाइफ को प्राप्त हो जाता है। और जिसको औषधि नहीं लाभ करेगी तो निश्चित, इंडीड, आपको सर्टेनली सुनली, कॉस्मिकली, नेचुरली, जनरली, निश्चित रूप से फंडामेंटल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य है कि उसको मृत्यु अब वर्ण कर लेगी, वो संसार से चला जाएगा, उसका जीवन समाप्त हो गया, जिसको औषधि लाभ नहीं करेगी। तो औषधि, अग्नि और जल, 3 चीज़ें हो गई। आगे ऋषि कह रहे हैं यह औषधि सु वनस्पति से, वनस्पति हम उसको कहते हैं ऋषि की भाषा में, ऋषियों की लैंग्वेज में, जिन चीज़ों को हम अपने मुख से ग्रहण करते हैं और जो हमारे जीवन को लाभकारी हैं उनको वनस्पति कहा गया। जिनको खाकर हम स्वस्थ होते हैं, तो ऋषि कहते हैं कि जो भी हम ग्रहण करते हैं उनको हर्ब कहते हैं, हु हिडन हर्ब, ऋषियों की लैंग्वेज में वनस्पति कहा गया, और अंग्रेज भाइयों की लैंग्वेज में हर्ब कहा गया। वो वनस्पति को हर्ब कह करके हमको बताते हैं कि हमारी लैंग्वेज में हर्ब बोला जाता है। तो ब्रह्म हर्ब के अंदर, यानी वनस्पतियों के अंदर भी छिपा हुआ है। कितना सुंदर मंत्र है, कितना सुंदर विशेषण किया गया है ऋषियों के द्वारा। तो हम जब उनकी लैंग्वेज को सुन लेंगे, उनकी भाषा को पढ़ लेंगे, उनके विचार को पढ़ लेंगे, तो हमारा भी दिल दिमाग बदल जाएगा, और हम आइडियल पर्सन, आदर्श पुरुष, नोबल पर्सन, ब्रिलियंट या स्कॉलर, हम वेल हो जाएंगे, डीपली रीड वाले हो जाएंगे, गहन अध्ययन करने वाले हो जाएंगे। तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? दैवी हो जाएगा, डिवाइन लाइफ। हमारा जीवन दैवी लाइफ हो जाएगा। हम संसार से बियंड 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 बियंड, हम संसार से परे हो जाएंगे। तो ऋषि कहते हैं कि हम परे तभी होंगे जब हम ऋषियों की लैंग्वेज को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा। हम अच्छे इंसान बन जाए, गुड पर्सन, आइडियल पर्सन, नोबलेस्ट पर्सन। तो हम जब नोबलेस्ट हो जाएंगे तो हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा सबके लिए क्या होगी? हर मनुष्य के लिए लाभकारी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष।